एपिसोड 5 की शुरुआत में हम लोगों को उन्हीं लेटर्स को दिखाया जाता है जो कि मैरिनस और एडवर्ड ने भेजी थी। और मैरिनस के लेटर पे लिखा था कि वो यहाँ से जा रहा है कुछ समय के लिए और कोई भी उसे ना ढूंढे। एडवर्ड अपनी जान देने वाला था क्योंकि वो अच्छे से ट्रेनिंग नहीं दे पाया अपने ट्रूप्स को। लियो उन लेटर्स को देख करके कहता है ये क्या बकवास चल रही है, एक अपनी जान देने जा रहा है और दूसरा यहाँ से भाग गया। लिली बताती है कि अभी भी एडवर्ड ट्रेनिंग ग्राउंड में है और मैरिनस के बारे में उन लोगों को कुछ भी नहीं पता। एचेजना कहती है कि वो जा रही है एडवर्ड को मनाने के लिए कि वो अपनी जान ना दे। और लियो कहता है कि वो यहाँ से जा रहा है मैरिनस को ढूंढने और उसे मना करके वापस लाने। एचेजना वहाँ से जाने लगती है एडवर्ड के पास और वो सुतीना और लिली को अपने साथ आने के लिए कहती है। एचेजना के वहाँ से जाने के बाद लियो सोच रहा रहता है कि वो अपनी असलियत के बारे में एचेजना को ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाने के बाद बताएगा। अगले सीन में लियो अपने ब्लैक नाइट आर्मर को पहन करके मैरिनस को ढूंढ रहा था उसके मैजिक ट्रैक्स की मदद से। तभी वहाँ रास्ते में अचानक से लियो के ऊपर कोई हमला करता है, वो ही कुनाई से। और जिसने लियो के ऊपर हमला किया था वो और कोई नहीं मैरिनस था। लियो तुरंत ही अपने आर्मर को हटा देता है और अपनी शक्ल दिखा करके कहता है मैं तुमसे बात करने आया हूँ। मैरिनस शांत हो जाता है। फिर वो दोनों एक जगह पे शांति से बैठे हुए थे। लियो मैरिनस से पूछता है आखिर तुमने वो लेटर क्यों भेजा। मैरिनस लियो को कोई भी जवाब नहीं देती है। लियो मैरिनस से कहता है कि अगर तुम्हें जाना ही था तो तुम्हें कोई अच्छा बहाना बनाना चाहिए था। तुम्हें ये बात तो पता ही होगी कि अगर डीमन आर्मी में से तुम चली जाओगी तो हमें कितनी ज़्यादा मुसीबतें होंगी। और अगर तुम्हें यहाँ से जाना था तो तुम्हें ये बता देना चाहिए था कि यहाँ पे किस चीज़ से तुम्हें दिक्कत हो रही है। मैरिनस तुरंत ही अपने कानों को बंद कर लेती है और कोई भी जवाब नहीं देती। फिर से लियो मैरिनस के पैरों को अपने मैजिक चेन से बांध देता है और ऐसा लियो ने इसलिए किया था क्योंकि अगर मैरिनस यहाँ से भाग जाती है तो फिर लियो उसे नहीं ढूंढ पाएगा चाहे कितनी भी कोशिश कर ले क्योंकि वो बहुत तेज़ है। लियो मैरिनस से कहता है तुम्हारे पास अगर डीमन आर्मी को छोड़ने का एक अच्छा रीज़न है तो फिर मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा और वापस जा करके ये सभी को बताऊंगा कि मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाया। मैरिनस लियो के सवाल का काफ़ी समय तक जवाब नहीं देती है और थोड़ा समय बीत जाता है। लियो अभी भी वहीं पे बैठा हुआ था मैरिनस के पास। मैरिनस तभी कहती है ये सारी चीज़ें मैं इंटरव्यू की वजह से कर रही हूँ क्योंकि मुझे 3 दिन बाद सभी से इंटरव्यू लेने हैं डीमन आर्मी के अंदर स्पाई और असैसिन बनने के लिए। लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं उन लोगों से कैसे बातें करूँ और सही से उन लोगों के ऊपर इंप्रेशन बनाऊं। लियो मैरिनस से कहता है कि तुम्हारी दिक्कत यही है कि तुम ज़्यादा बोलती नहीं हो। आगे लियो ये भी कहता है कि मुझे जहाँ तक पता था तुम पहले एक गिल्ड मास्टर थी। मैरिनस बताती है कि वो अपने गिल्ड के अंदर बाकी सारे लोगों को बातचीत करने का काम दे दिया करती थी और डीमन आर्मी के अंदर भी वो बाकी लोगों को ही उसके बिहाफ पे बात करने देती थी। लियो कहता है मैंने अब सारी चीज़ें समझ ली। तुमने जिन लोगों को काम दिया हुआ था अपने बिहाफ पे डीमन आर्मी के अंदर दूसरों से बात करने के लिए, उन्हें मैंने मार करके डीमन वर्ल्ड वापस भेज दिया। यही दिक्कत है ना। आगे मैरिनस कहती है कि उसने सोचा था कि वो बात करना सीख लेगी कुछ ही दिनों में बाहर अलग अलग विलेज में जा कर के घूमने के बाद, लेकिन अब जब तुमने मुझे ढूंढ लिया तो फिर मैं अब ऐसा नहीं कर सकती। उसके बाद मैरिनस लियो की तरफ उंगली करके कहती है कि अब तुम्हें मुझे सिखाना होगा 3 दिन के अंदर बातचीत करने की सारी स्किल्स। लियो मैरिनस से कहता है अगर तुम्हें बस यही दिक्कत थी तो तुमने किसी को बताया क्यों नहीं। इसकी जगह तुमने वो बेकार सा लेटर भेज दिया था। तुम्हें पता है उस लेटर को पढ़ने के बाद हमारे होश उड़ गए थे, साथ ही में तुम्हारे दिमाग के साथ क्या कोई दिक्कत है। मैरिनस लियो की बातें सुनने के बाद वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन लियो की चेन उसी समय टाइट हो जाती है और मैरिनस आगे नहीं भाग पाती और वहीं पे रुक जाती है। लियो मैरिनस से कहता है कि वो 3 दिन में उसे अच्छे से कन्वर्सेशन करना सिखा देगा। मैरिनस भी वहीं पे रुक जाती है उसकी बात सुनने के बाद। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है लियो वापस आने के बाद ब्लैक नाइट बन करके एचेजना को सारी चीज़ें बता देता है। एचेजना उसे थैंक यू कहती है। लिली भी उसी समय लियो का असली नाम बोलने वाली थी ऑनिक्स की जगह, लेकिन वो अपना मुंह सही समय पे बंद कर लेती है। एचेजना कहती है कि उसे नहीं पता था कि मैरिनस को इतनी सारी परेशानियां हो रही होंगी। लियो उसी समय एचेजना से पूछता है आखिर एडवर्ड के साथ सारी चीज़ें कैसी गईं। एचेजना बताती है कि एडवर्ड की खुद से जान देने की बात सुन करके वो लोग तुरंत ही एडवर्ड के पास जाने लगे दौड़ करके। लेकिन जब वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने देखा एडवर्ड जिस हथियार से अपने आप को मार रहा था वो हथियार टूट जा रहा था। वो इतना बड़ा बेवकूफ़ है
कि वो सच में अपनी जान दे रहा था, लेकिन उसको ये बात भी नहीं मालूम थी कि उसके ड्रैगन स्किल्स की वजह से उसे चोट नहीं लग सकती किसी आम वेपन से, उसे एक खास वेपन चाहिए। वो अपनी जान पॉइजन से भी दे सकता था, लेकिन उसके वॉरियर के आइडल्स ने उसकी जान बचा ली, क्योंकि एक वॉरियर अपने आप को पॉइजन से मरने नहीं देगा। वो पूरे समय अपने आप को एक बेकार जनरल कह रहा था, लेकिन अभी भी हम लोगों को पूरी बात नहीं पता है। हम लोगों ने जूलिटा, उसकी बेटी को उसके ऊपर नजर रखने के लिए कहा है, क्योंकि एडवर्ड की सिर्फ एक ही कमजोरी है जो कि उसकी बेटी है, और वो उसकी वजह से अपनी जान देने की कोशिश फिर से नहीं करेगा। लियो कहता है कि वो यहाँ से जा रहा है, और जब वो मैडनेस की तरफ की सारी दिक्कतें खत्म कर लेगा तो फिर वो एचिडना की सारी मदद कराएगा एडवर्ड की दिक्कतें खत्म करने में। अगले सीन में हमें डीमन आर्मी के मेस को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक रेस्टोरेंट के अंदर सभी लोग खाना खा रहे रहते हैं। वहाँ पे लियो और मैडनेस उन लोगों को वेटर बन करके सारी चीजें सर्व कर रहे थे और बातें कर रहे थे। लियो काफी अच्छे से बातें कर पा रहा था सभी लोगों से, लेकिन मैडनेस सिर्फ एक ही वर्ड बोल रही थी, और वो भी अच्छे से नहीं बोल रही थी। वहाँ की ओनर लियो को थैंक यू कहती है और कहती है कि तुमने हम लोगों को नई चीज़ें बनाना सिखाया, इसी वजह से हम लोगों का रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा हो गया है। लियो कहता है मैं आप लोगों को बाद में और भी चीज़ें बनाना सिखा दूंगा। आगे वो ओनर मैडनेस को कहती है कि ये काफ़ी अच्छी लड़की है और काफ़ी क्यूट भी है, बस ये कुछ ज़्यादा ही चुप रहती है। लियो मैडनेस का मजाक उड़ाने लगता है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से जाते हैं एक और ऑर्डर को देने। अगले सीन में मैडनेस जा करके उस खाने को पहुँचा देती है सही जगह पे, और इस बार वो कहती है कि आप अच्छे से खा लीजिए। लियो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि मैडनेस धीरे ही सही लेकिन बात करना सीख रही थी। मैडनेस वहाँ से जाते वक्त लियो से कहती है कि मैं चाहती थी तुमसे कि तुम मेरी मदद करो एक मास्टर बनने में कन्वर्सेशन के अंदर, लेकिन उसके लिए हम लोग यहाँ पे खाना क्यों सर्व कर रहे हैं। मैडनेस लियो से आगे ये पूछती है कि आखिर मुझे कब जा कर के असली कन्वर्सेशन करने के बारे में लेसन्स मिलेंगे। लियो कहता है लोगों को अलग अलग सर्विस देने से सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है, उसी की तुम्हें ज़रूरत है, इसीलिए इंतज़ार करो, सभी चीज़ें होने में समय लगता है। अगले सीन में वो लोग ओनर के पास वापस आते हैं, क्योंकि उन्हें एक और चीज़ सर्व करनी थी। लियो मैडनेस को बताता है कि वो पहले इतनी अच्छे से बातें नहीं कर पाता था किसी से भी, और उसने कभी कभार अपनी बेइज्जती भी करवा ली थी, लेकिन उसने धीरे धीरे प्रैक्टिस की और एक्सपीरियंस के साथ उसने ये सारी चीज़ें अचीव कर ली अपनी ज़िंदगी में, और एक हीरो होने की वजह से उसे दूसरों की मोटिवेशन को बढ़ाना भी पड़ता था बात करके। मैडनेस लियो से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई सीक्रेट टेक्निक नहीं है कन्वर्सेशन के लिए। लियो सोचने लगता है और उसके बाद कहता है तुम्हें बस दूसरों की बातें सुननी है चुप रह करके, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। मैडनेस लियो को जोर से पैर में मारती है और कहती है अगर मैं पूरे समय चुप ही रहूंगी तो फिर इसे कन्वर्सेशन कैसे कहेंगे। लियो कहता है कि शायद तुमने वो कहावत नहीं सुनी है जिसमें कहा गया था कि जो इंसान अच्छे से बात कर पाता है वो दूसरों की बातें अच्छे से सुनता भी है। यही चीज़ लियो ने भी की थी स्टार्टिंग में, उसने दूसरों की बातें अच्छे से सुनी थी, इसलिए उसके ऊपर भरोसा करके मैडनेस भी यही चीज़ें करे। लियो की बात मान करके मैडनेस वहाँ के और लोगों से ऑर्डर लेने जाती है। वो लोग कहते हैं कि हम लोग मून नाइट के मर्सनरी हैं और तुम्हें यहाँ पे आने में काफ़ी समय लग गया, क्या तुम चाहती हो हम लोगों से पंगा लेना। लियो उन लोगों को देख करके कहता है कि ये लग रहा है कुछ मर्सनरी हैं जो कि हाउलर्स हैं, और जैसे ये लोग बात कर रहे हैं मुझे लगता है कि मैडनेस और इन लोगों के बीच में लड़ाई होने वाली है। वो हाउलर्स मैडनेस से बिल्कुल अच्छी तरीके से बात नहीं कर रहे थे। मैडनेस लियो की बात मान करके उनकी बात अच्छे से सुनती है और कहती है कि आप लोगों को क्या ऑर्डर करना है। वो हाउलर्स मैडनेस की बात को सुन करके उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। मैडनेस उन लोगों को कुछ चीज़ें ऑर्डर करने के लिए सजेशन देती है, लेकिन उसी समय उन हाउलर्स का लीडर अपने असली रंग को दिखा देता है। मैडनेस उन लोगों से कहती है कि यहाँ पे परेशानी ना खड़ी करे, नहीं तो वो लोग कुछ भी करने के लायक नहीं बचेंगे। वो हाउलर्स मैडनेस के ऊपर हंसने लगते हैं, लेकिन मैडनेस उसी समय उन लोगों के लीडर का हाथ पकड़ के कहती है कि मैं तुम्हारे हाथ को तोड़ दूंगी अगर तुमने मुझे छूने की कोशिश भी की। उनका लीडर कहता है कि तुमने मेरे हाथ को पहले ही तोड़ दिया है, तो अब तुम उसे कैसे तोड़ोगी। मैडनेस कहती है कि मैंने बस उसे मोड़ा है, अभी ये टूटा नहीं है, उसे थोड़ा सा और घुमाना पड़ेगा। उसके बाद वो उनके लीडर को मार करके बेहोश कर देती है और उसके बाकी मेंबर से कहती है क्या तुम लोगों को भी इसकी तरह ही मार खानी है। लेकिन उसके सारे के सारे टीम मेंबर्स मैडनेस के सामने झुक जाते हैं और माफ़ी मांगने लगते हैं।
वहाँ पे बैठे सभी के सभी लोग उसे देख करके काफ़ी हैरान होते हैं और कहते हैं ये तो बिल्कुल मैडनेस की तरह लग रही है, हमारी जनरल। लेकिन वो यहाँ पे क्या ही करेगी, मतलब कि ये सब सिर्फ और सिर्फ हमारा वहम है। लियो काफ़ी डर गया था क्योंकि उसे डर लग रहा था कि मैडनेस को शायद कोई पहचान ना ले, लेकिन उसे कोई भी नहीं पहचानता। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मैडनेस की आज की ट्रेनिंग खत्म हो चुकी थी। लियो कहता है तुम्हारे आज के पहले दिन के हिसाब से काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग गई। मैडनेस कहती है कि उसने ज़्यादा कुछ तो किया नहीं, वहाँ पे बस कुछ ही लोगों को मारा। लियो कहता है तुमने उन लोगों को मारने से पहले एक सजेशन भी दिया था कि क्या ऑर्डर करना चाहिए, जो कि काफ़ी अच्छा था। लियो ने जितना सोचा था मैडनेस ने उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ें की। मैडनेस लियो से पूछती है आखिर उन लोगों को अब क्या करना है आगे। लियो कहता है हम लोग अब बाकी चीज़ों के बारे में कल बात करेंगे, ट्रेनिंग के बारे में। और रही बात अभी की, तो कपड़े बदलने के बाद मेरे रूम में आना। फिर अगले सीन में मैडनेस अपने कपड़े बदलने के बाद लियो के रूम में आ चुकी थी। लियो मैडनेस से कहता है कि वो प्रैक्टिस करने के लिए लियो का इंटरव्यू ले। मैडनेस कहती है तो अभी के लिए मुझे तुम्हारा इंटरव्यू लेना है ना। लियो कहता है कि तुम्हें मेरा इंटरव्यू लेना होगा क्योंकि तुमने आज काफ़ी सारी चीज़ें सीखी और तुम्हारे पास थोड़ी बहुत स्किल्स हैं। आगे लियो ये सोचने लगता है कि मैडनेस उसके बारे में क्या पूछेगी, उसकी स्पाई स्किल्स के बारे में, या फिर वो ये पूछेगी कि उसने डीमन आर्मी को क्यों ज्वाइन किया। लियो ये भी सोचने लगता है कि उसने मैडनेस को सिखाया था दूसरों के नज़रिए से दूसरी चीज़ों को सोचने के बारे में। मैडनेस काफ़ी ज़्यादा खुश होकर के लियो से कहती है मैं तुमसे जो भी क्वेश्चन पूछूंगी तुम उसका आंसर दोगे ना। लियो कहता है हाँ बिल्कुल दूंगा, और वो भी सच्चाई से। उसके बाद लियो को कुछ अजीब सा लगता है क्योंकि मैडनेस उसकी तरफ कुछ अलग तरीके से देख रही थी, और वो चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि असैसिन बनाते हैं दूसरों की कमज़ोरी ढूंढने के बाद। लियो का सारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे जा रहा था। मैडनेस कहती है कि मैं ये जानना चाहती हूँ तुम हमारी आर्मी को क्यों ज्वाइन करना चाहते थे। लियो कहता है कि वो बेकार में ही इतनी ज़्यादा चिंता कर रहा था। उसके बाद वो एकदम आराम से जवाब देने ही वाला था। उसी समय मैडनेस एक और बात कहती है कि तुमने हम लोगों से कहा था कि तुम ह्यूमैनिटी को बर्बाद करना चाहते हो, लेकिन ये बात सच नहीं है ना। लियो मैडनेस के सवाल को सुन करके थोड़ा सा चौंक जाता है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि मेरी इतनी मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है।